यार मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है बीजेपी के जो युवा नेता हैं अमित अवस्थी जी लड़ना चाहते हैं चुनाव। और अमित अवस्थी जी किस पद के लिए ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए ये बीजेपी संगठन से टिकट की मांग कर रहे हैं, उन बातों को हमने क्लियर नहीं किया है थंबनेल में, लेकिन मेरे न्यूज में उन बातों को क्लियर करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थंबनेल में मैं हमेशा सस्पेंस रखकर काम करना चाहता हूँ, तो सस्पेंस को मैं खत्म करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के युवा नेता हैं अमित अवस्थी जी। अमित अवस्थी जी अब तक राजनीतिक मैदान में एक अजय योद्धा के रूप में अमित अवस्थी रहे हैं और अमित अवस्थी जी ने 2 बार जनपद सदस्य का चुनाव भी अमित अवस्थी जी ने 2 बार जीता है। मैं आपको अमित अवस्थी जी के विषय में बताना चाहूँगा कि अमित अवस्थी जी ऐसे रणनीति के तहत वे काम करते हैं कि चुनावी मैदान में उन्हें हरा पाना असंभव हो जाता है। अमित अवस्थी जी के कार्य प्रणाली के चलते ही अमित अवस्थी जी की छवि एक अलग ही है। और अमित जी ने जिस तरह से पिछले 15 सालों में राजनीति में जिस तरह का नाम कमाया है, बीजेपी पार्टी में भी उनकी एक अलग ही छवि बन गई है, एक अलग ही तरह की उनकी छवि पेश हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित अवस्थी जी ने आज शाम लगभग 5 साढ़े 5 बजे का समय था, आज शाम वे बीजेपी के देवभोग का जो मंडल कार्यालय होता है, देवभोग मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी वहाँ पर मौजूद होते हैं। नगर पंचायत के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनकी जो मनोनीत अध्यक्ष हैं, अनिल बेहरा जी मौजूद होते हैं। और अनिल बेहरा जी और मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी के मौजूदगी में अमित अवस्थी जी ने नगर पंचायत अध्यक्ष के टिकट के लिए उन्होंने बीजेपी के संगठन के पास अपना आवेदन कर दिया है। अमित जी ने चर्चा के दौरान बताया है कि वे बीजेपी पार्टी से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नगर पंचायत देवभोग का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी अमित जी ने ये कहा है कि बीजेपी यदि उन्हें मौका देगी, पार्टी यदि आदेश करेगी कि उन्हें चुनावी मैदान में जाना है, तो वे पार्टी का आदेश का पालन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में पिछले 15 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पार्टी चाहे 5 सालों तक विपक्ष में भी रही है, उस दौरान भी वे पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी घर गतिविधियों में शामिल हुए। इसके साथ साथ पार्टी जब सरकार में थी, इसके बाद भी पार्टी घर गतिविधियों में, संगठन के कार्यों में वे शामिल हुए हैं। अमित जी का कहना है कि वे चाहते हैं कि देवभोग नगर पंचायत बन गया है, ऐसे में वे देवभोग नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने जो मंडल अध्यक्ष हैं जगमोहन पटेल जी को अपना जो आवेदन पत्र है, अपना आवेदन पत्र उन्होंने सौंप दिया है। आवेदन पत्र में अमित जी ने अपना पूरा अपना पूरा डिटेल बताया है कि कितने सालों से पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी से किस तरह से पार्टी की सेवा करते हैं, पूरी बातों को बताया है। और इसके बाद अमित जी ने जो आवेदन है जगमोहन पटेल जी को सौंपा है। आज मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, आज लगभग हमने 4 घंटे पहले खबर दिखाया था कि कितने बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई पंच के लिए चुनाव लड़ना चाहता है जो आवेदन दिया है, जिसने आवेदन दिया है, कोई सरपंच के लिए अधिकृत समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में आना चाहता है, कोई जिला पंचायत सदस्य के रूप में समर्थित और जो पार्टी के जो प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आना चाहता है, कोई नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है, तो कोई सरपंच पद का चुनाव लड़ना चाहता है, इसी तरह जो कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी से अभी तक जो आवेदन करने वालों में सबसे पहले अनिल बेहरा जी हैं, जो वर्तमान में जो मनोनीत अध्यक्ष नगर पंचायत के, उन्होंने बीजेपी संगठन के पास अपना आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन सौंपा है बीजेपी संगठन को। अनिल जी का कहना है कि वे भी चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनिल जी का कहना है कि लगभग 25 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनको भरोसा है कि इस बार पार्टी उन्हें मौका देगी। दूसरे नंबर पर अरविंद दीपा तिवारी हैं, श्रीमती दीपा अरविंद तिवारी हैं। अरविंद नाथ जी का कहना है कि चूंकि उनकी पत्नी युवा है और बीजेपी पार्टी युवाओं को आगे ला रही है, ऐसे में उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उनकी पत्नी दीपा तिवारी को, श्रीमती दीपा तिवारी को चुनावी मैदान में उतारेगी। और अरविंद जी का ये भी भरोसा है कि यदि बीजेपी उन्हें टिकट देती है, वो चुनावी मैदान पर आते हैं, तो उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसके साथ साथ अमित अवस्थी जी ने फिर से एक आवेदन सौंप दिया है। अमित जी का कहना है कि पार्टी यदि उन्हें चुनावी मैदान में यदि पार्टी भेजती है, तो वे पूरे मन के साथ वे चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर बीजेपी का नगर पंचायत देवभोग की कुर्सी में कब्जा होगा। आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने अभी तक बीजेपी के 3 दावेदारों के नाम खुलकर सामने आए हैं।
हालांकि सुधीर भाई पटेल जी जो हैं बीजेपी के भी प्रमुख दावेदार में से एक हैं, अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं किया है, अभी आवेदन देने का समय बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी के और कई चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं, बीजेपी के कई चेहरे सामने आ सकते हैं जो चुनावी मैदान में नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाग दौड़ करने में लगे हुए हैं, या उस कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते हैं, या उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में भी दावेदारों की लंबी लिस्ट तैयार है, एक लंबी लिस्ट तैयार है, और लंबी लिस्ट तैयार होने के साथ ही दावेदार चाहते हैं, कांग्रेस से भी चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। हर कोई चाहता है कि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताए, उन्हें चुनावी मैदान पर भेजे। ऐसे में जब तक बीजेपी और कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हो जाता, तब तक यही नहीं कहा जा सकता कि पार्टी किसे मौका दे सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के नगर पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसे मौका देगी ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मनोज मिश्रा जी, उन्होंने भी लोकल टीवी से हमने उनसे दूरभाष में चर्चा किया है। दूरभाष में चर्चा के दौरान मनोज मिश्रा जी ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि अब तक उनका ये कहना है कि वो भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, और आगामी दिनों में जो उनकी रणनीति रहेगी, उनके पार्टी की जो रणनीति रहेगी, उसे भी वे मीडिया को बताएंगे। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है।